गवर्नमेंट के पैसे के साथ गवर्नमेंट को लूटा गया है। और मैं पंजाब हुकूमत से इल्तमास करता हूं, बराए मेहरबानी इसका कोई कमीशन इनको मुकर्रर किया जाए। करोड़ों रुपए का गबन इन लोगों ने किया है, अरबों रुपए का फ्रॉड इस जनाब सिर्फ एक इसी मौजू के अंदर, अगर खानी के अंदर, मारा और गिरदोनवा के अंदर हुआ है। हर फोरम तक मैं इनके खिलाफ जाने को तैयार हूं, मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े इंशाल्लाह मैं इनके खिलाफ जाने को तैयार हूं। मैं इनको बेनुकाब करके रहूंगा। निशान वैस हो या इस तरह के और जो लोग हैं, अब वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर इल्जाम तराशा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके खिलाफ एक बाकायदा कमीशन मुकर्रर करा के दूध का दूध और पानी का पानी खड़ा करूंगा। मैं देखूंगा कि कितने बोगस नाम हैं, वो सब दुनिया के सामने इंशाअल्लाह ताला रखेंगे। और उस वक्त तक इंशाअल्लाह मैं नहीं बैठूंगा जब तक ये करप्ट माफिया बेनुकाब ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइसअप के साथ आपका मेज़बान असगर तहीम। नाज़रीन, ना चाहते हुए मैं कुछ चीज़ों को डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे इल्म है कि इन चीज़ों को डिस्कस करने के मैं मुझसे शायद दोस्त कुछ नाराज़ होंगे, लेकिन ये मेरी मजबूरी है। वजह क्या है कि हक़ के लिए आवाज़ उठाना मुझे अंदाज़ा है कि बहुत महंगा है, बहुत मुश्किल है। आज के इस दौर के अंदर अगर कोई हक़ के साथ खड़ा होता है तो मुझे इस चीज़ का खूब अंदाज़ा है कि वो अकेला हो जाता है, तन्हा हो जाता है, उसके साथ कोई साथ देने वाला नहीं होता। लेकिन बहरहाल अगर हक के लिए खड़ा होने वाला, उसको जनाब अल्लाह पे भरोसा हो, तवक्कल हो, और वो किसी दुनियावी गर्द वायर से उसका कोई ताल्लुक ना हो, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसका साथी होता है। नाज़रीन, गुजारिश ये है कि 2 दिन से आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक बेवा औरत आई और उस बेवा औरत की हमें आवाज़ बने, और जब आवाज़ उठी और जब खबरें भी लगे तो फिर बाकायदा तौर पर उन्हीं फैमिली के कुछ मोतमिद लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने साजिद खान एडवोकेट से रब्ता किया और कहा कि यार इन सिलसिलों को आप रोकें, वाक़ईतन इस खातून के साथ ज्यादती हुई है, हम आते हैं, बैठ के फैसला करते हैं। उसके डेरे पे अगले दिन इकट्ठ हुआ। इसके भाई जो जिनके ऊपर ये इल्जाम था, उसके एक वालिद और भाई और एक बहुत बड़ी और जनाब जिम्मेदार शख्सियत जिनका मैं नाम लेना मुनासिब समझा, और साजिद खान और वो मुतासिरा खातून और उसका भाई अंदर गए, और जब बाहर आए तो ये तय करके आए कि वाक़ईतन इस औरत का 9.5 लाख हमने देना है, और कल इंशाअल्लाह 10:30 बजे तक हम ये 9.5 लाख साजिद खान की चीज पे पहुंचा देंगे। बहरहाल वो सिलसिला खत्म हो गया, उस बेवा औरत को पैसे मिल गए। लेकिन इस पैसे मिलने के बाद सही बात यह है कि फिर मुझे अंदाजा हुआ कि माढ़ा के इर्द गिर्द में क्या हो रहा है, माढ़ा के वहां के मकीनों ने क्या किया है, और सैलाब के अंदर वहां के यानी लोगों ने, वैस साहिबान हो, जनाब दूसरे कुछ बरादरियों के जो लोग हों, उन्होंने किस तरह इस मुतासरीन के नाम पे खिलवाड़ किया है, और बोगस नामों का अंबार लगाकर एक एक वैस ने 15-15, 20-20, 30-30 नाम दे दे के करोड़ों रुपए का गबन किया है। और फिर बहुत सारे लोगों के जनाब कार्ड लेके, जाहिर है किसी के नाम के पैसे आने थे, लेकिन जब उस बेवा औरत ने आवाज उठाई, क्योंकि पहले सारा इलाका दबा हुआ था, महकूम था, उन लोगों को दबा के रखा हुआ था, लेकिन जब उस औरत ने आवाज उठाई और लोगों ने देखा कि इस औरत को पैसे मिल गए, तो फिर वहां के लोग खड़ा होना शुरू हो गए। मेरे पास आए, किसी ने आके ये कहा कि अब्दुल रसूल के साथ हमारा तय था कि आप हमारे कार्ड फिल कराएं, आधे पैसे तुम्हारे और आधे हमारे। लेकिन उसके बाद में बिगड़ी हमारी इस वजह से कि जनाब मामला ये हुआ कि अब्दुल रसूल बहुत सारे लोगों के जो जिससे और से तय करके इसने नाम लिखवाए थे, वो सारे के पैसे ये खा गया है। तो इसलिए मैंने जनाब कहा कि जनाब मैं उसके साथ मुलाजमत करता था, उससे मैं बर्खास्त होकर मैं साइड पे चला गया। इसी तरह वहां के जो इमाम मस्जिद है फैसल, उसका उसने कहा कि मेरी जनाब फैमिली के 6 कार्ड वहां के एक वैस साहब के पास हैं, और जनाब वो भी वजह यह है कि वो हमारे शनाख्ती कार्ड भी और हमारे पैसे भी और हमारे कार्ड भी वो जनाब उन लोगों ने रखे हुए हैं। वजह क्या है, वो अब हम ये कहते हैं कि हमें कार्ड दो, वो कहता है कि जनाब आपके ये बोगस नाम है, आपका नुकसान तो नहीं हुआ था, हमने आप खुद लिखवाया था, ज्यादा तुम कौन होते हो, हमने मेहनत करके आपके नामों को लिखवाया है। तो जनाब अब क्या है, वहां पे तनाव है, वहां पे जनाब झगड़ा है, और वो लोग भी जनाब सर उठाने लगे हैं कि जनाब हमें पैसे मिले। तो इसी असना में वहां के बहुत सारे लोगों को अब शदीद परेशानी लाहिक है, और सबसे ज्यादा उन लोगों को परेशानी मुझसे है, मुझ नातवा से है, मुझ बंदा नाचीज से है। वजह क्या है कि मैं पहले एक बेवा की आवाज बना हूं, अब मैं उन लोगों की आवाज बनने के लिए जनाब वो मेरे पास आए। अच्छा, उस वक्त तक मुझे नहीं था पता कि ये बोगस नामों का इंदराज है, न मुझे तो ये था कि शायद इन लोगों के मकान गिरे हैं, इन लोगों के ये वहां के जिम्मेदार हैं, इन लोगों ने जनाब वहां पे उनके जनाब नाम लिखवाने के बाद जनाब उनको ये
पैसे नहीं देना चाहते, लेकिन बहरहाल हकीकत ये खुली है कि ये बोगस नाम है जिसकी वजह से आज आपस में तनाव पैदा हो रहा है। वहां के लोग जिनके नाम लिखे गए हैं और वहां के वो लोग जिन्होंने नाम लिखवाए हैं, अब आपस में सीना झपकी है। तो बहरहाल इस मौके पे अब मुझे ये कहा जा रहा है कि जनाब वो जो बेवा थी उससे तुमने राब्ता करके कहा आओ मैं आपके पैसे, मैं मीडिया से मेरा ताल्लुक है, मैं आपकी आवाज बन के आपको पैसे दिलवाना चाहता हूं। तुमने जनाब उसे कहा कि मुझे तुम 2 लाख देना। सही बात यह है, इसके ऊपर एविडेंस मौजूद है। मैं इस औरत को जानता तक नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि ये बेवी औरत कहां की रहने वाली है। मुझे तो साजिद खान एडवोकेट ने जनाब फोन करके कहा कि यार हमने इसकी दरखास्त डीएसपी को भी दी हुई है, इसकी दरखास्त एसएचओ को भी दी हुई है, और ये बहरहाल आप जानते हैं कि हमारे थानों का निजाम क्या है। आपके पास में भेजता हूं, इसकी आवाज बने, इसकी जनाब मीडिया के अंदर इसकी आवाज को खड़ा करें, इसकी खबरें लगाएं, शायद इस बेवा औरत को कोई हक मिल सके। इसका बेटा नहीं है, इसके पास जनाब मकान 2 थे वो गिर गए हैं, 1 बेटी है, 3 जनाब नवासियां हैं वो इसके पास हैं, यानी 4 इसकी बेटियां हैं। इसके पास जनाब कोई सरपरस्त नहीं है, 70 साल इसकी उम्र है, घर गिर गया है, खेमे के अंदर इस वक्त रिहाइश पजीर है। तो बहरहाल मैंने आवाज उठाई और फिर इस औरत के साथ जुर्म क्या किया, इस पर चोरी का मुकदमा करा के इसको उठवाने की इनकी फैमिली को भी कोशिश की गई है। तो बहरहाल मुझे भी बड़ा एहसास और तकलीफ हुई, लेकिन सही बात यह है कि उस फैमिली ने तो इसका हक अदा कर दिया। उन जिनके ऊपर ये इल्जाम था उन्होंने बाकायदा तौर पे उसको जिम्मेदारी का ये गलती का भी एहसास हुआ और उन्होंने इसके पैसे भी दे दिए। लेकिन अब दीगर जो दोस्त हैं, दीगर जो लोग हैं, वो निशान वैस हो या इस तरह के और जो लोग हैं, अब वो मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझ पर इल्जाम तराशा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तुमने उस औरत से इतने पैसे मांगे, तुमने हमसे इतने पैसे मांगे, तुमने फलां से इतने पैसे मांगे। मेरे भाई कोई ऐसा मसला नहीं है, सारी चीजें, मैदान भी है, हकायक भी आ जाते हैं, लोग भी बैठ सकते हैं, सारी चीजें सामने आ सकती हैं। लेकिन सही बात यह है कि वाकयातन तकलीफ आज वहां के लोगों को सिर्फ इस वजह से है कि इन्होंने बेशुमार बोगस नामों के साथ अपने आप को नाम लिखवाकर लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे थे। इनको अब ये तकलीफ हुई है कि वो लोग अब खड़े हो रहे हैं। अगर किसी से 2 लाख तय था तो वो कहते नहीं जी हम 5 भी नहीं देंगे। अब जनाब उल्टी गेम इनके ऊपर पड़ गई है, अब इनको जनाब मैं ही कांटा चुभाऊं, मुझसे ही तकलीफ हुई है, मेरे खिलाफ अब ये मुझे अंदाजा है कोई भी छोछा और घनावना फेल ये कर सकते हैं। बहरहाल मैं कबल वक्त ये सारी चीजें बता रहा हूं। मैं इंशाअल्लाह ताला मुझे अंदाजा है करोड़ों रुपए का गबन इन लोगों ने किया है, अरबों रुपए का फ्रॉड इस जनाब सिर्फ एक इसी मौजू के अंदर अगर खानी के अंदर मारा और गिरदोनवा के अंदर हुआ है। मैं पंजाब हुकूमत से इल्तमास करता हूं बराए मेहरबानी इसका कोई कमीशन इनको मुकर्रर किया जाए। ये इस तरह का बहुत बड़ा घपला हुआ है, गवर्नमेंट के पैसे के साथ गवर्नमेंट को लूटा गया है और ये इतना बड़ा जनाब लोगों ने इतना बड़ा गबन करके जनाब गवर्नमेंट को, सरकार को पहली दफा मैं समझता हूं किसी हुकूमत ने इतना बड़ा अच्छा कदम उठाया था कि मुतासरीन की दाद रसी के लिए उन्होंने जनाब एक कदम उठाया है। तो उन लोगों ने उसके जनाब इस सिस्टम को खिलाफ करने की कोशिश की है और उससे जनाब गलत फायदा उठाने की कोशिश की है। बहरहाल मैं इंशाअल्लाह ताला कभी भी इनको ये फायदा नहीं उठाने दूंगा। हर फोरम तक मैं इनके खिलाफ जाने को तैयार हूं, मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े इंशाअल्लाह मैं इनके खिलाफ जाने को तैयार हूं। मैं इनको बेनुकाब करके रहूंगा। मैं ये सारी की सारी कमीशन मुझे मुकर्रर कराना पड़े, मुझे लाहौर तक जाना पड़े, मुझे होम सेक्रेटरी तक जाना पड़े, इंशाअल्लाह ताला मैं इसके खिलाफ एक बाकायदा कमीशन मुकर्रर करा के दूध का दूध और पानी का पानी खड़ा करूंगा। मैं देखूंगा कि कितने बोगस नाम हैं, वो सब दुनिया के सामने इंशाअल्लाह ताला रखेंगे। मैं अब सारी चीजें सब सामने हकायक दुनिया के सामने लाकर रहूंगा इंशाअल्लाह। ना मैं इन चीज पे अभी जो किस चीज की कोई परेशानी है, लाख इल्जाम लगाने हैं मुझ पे लगा दो, लाख मुझ पे ओछे और घनौने हथकंडे इस्तेमाल करने करके देख लो। मैं इंशाअल्लाह इन लोगों के सामने इनके इस इक़दाम को सामने लाऊंगा, बिल्कुल सामने लाऊंगा। और उस वक्त तक इंशाअल्लाह मैं नहीं बैठूंगा जब तक ये करप्ट माफिया बेनुकाब ना हो जाए, जब तक ये जो ना 2 नंबर जो लिस्टें बना के जिसने सरकार को इतना लूटा है ये सामने और ये जाहिर ना हो जाए, उस वक्त तक मैं इंशाअल्लाह बैठूंगा।